का हॉट इशू पाकिस्तान भारत कशीदगी में अमेरिकी एंट्री हमें ज्वाइन किया है आदिल नजम साहब ने। माहिर हैं बैनुल अक़वामी अमूर के और प्रोफेसर भी हैं, सहाफ़ी भी रह चुके हैं और इनका बहुत नाम है अमेरिका में पाकिस्तान के मामला या दूसरे इंटरनेशनल मामला। आदिल नजम साहब अस्सलाम वालेकुम। सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। यू मोस्ट वेलकम सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और मैं बात करना चाह रहा था जो अमेरिका की एंट्री है, मार्को रूबियो ने दोनों ममालिक से बातचीत की है, वहाँ इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा है, उन्होंने दो तीन बातें बहुत अहम और थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड की हैं, उसको अगर आप डिकोड कर सकें हमारे लोगों के लिए। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जहाँ तक अगर पाकिस्तान का जो भी कसूर है उस पर पाकिस्तान भारत के साथ ताउन करे और भारत सिचुएशन को अपने तरीके से हैंडल करे, लेकिन इस तरह हैंडल ना करे कि एस्केलेशन ज़्यादा हो जाए। तो क्या वो भारत को विंक कर रहा है कि आप पाकिस्तान पे छोटा मोटा अटैक करना है तो कर लें, लेकिन ज़्यादा ना करें ताकि एस्केलेशन ना हो? और दूसरे पाकिस्तान को भी टैसिटली ये कह रहा है कि इंडिया के साथ ताउन करें किसी बात पे, हालांकि पाकिस्तान तो कह चुका है कि आप तहकीकात करवाएं गैर जानिबदार। बहुत शुक्रिया अफसार साहब। और आपने मेरे ख्याल में जो नुक्ते पकड़े हैं ये अहम हैं, क्योंकि जो पहला रिएक्शन था वो ज़रा बम्बास्टिक था दोनों तरफ से कि नहीं ये तो हमारे साथ है। मेरे ख्याल में एक मैसेज इसका ये है कि अमेरिका पढ़ना नहीं चाहता। अमेरिका ने ये जो आज का अमेरिका है, डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका है, वो हमने डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट से भी देखा कि अमेरिका जो है उसकी आइडियली वो इस झगड़े में पढ़ना ही नहीं चाहता। जैसे किसी और वक्त शायद होता है कि बड़ी जल्दी से हमें कोई रिएक्शन मिलता, ये एक रिलक्टेंट मैसेज है। और इट इज़ अगेन वही जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बात की थी कि यार ये लोग जो है ना हमेशा से लड़ते रहे हैं, अब ये खुद ही ठीक करें। लेकिन उसके साथ आई थिंक एक जो तशवीश वाली बात उनकी तरफ से है वो ये कि वो जो एस्केलेशन देख रहे हैं, वो जो गुफ्तगू देख रहे हैं, जितने हद तक देख रहे हैं, जो वॉर की एक हाइप देख रहे हैं, वो ज़रूर उनको तशवीश में ला रही है कि यार देखो आइडियली हम इसमें पढ़ना ही नहीं चाहते, लेकिन तुम इसका खुद कुछ कर लो। भारत की तरफ से ये बड़ा क्लियर है और मेरे ख्याल में सबसे बड़ी अहम चीज़ ये है कि जो एक पहले एक अजम्पशन थी कि भारत नैरेटिव देगा और दुनिया वो नैरेटिव मान लेगी, क्योंकि भारत की एक बड़ा मुल्क है, इकोनॉमिक है, उसकी एक कोई सोशल प्रेजेंस है और पाकिस्तान का क्रेडिबिलिटी का सपोजिटली कम है। तो एक अजम्पशन ये थी कि भारत जो कहेगा वो दुनिया मान लेगी। एक खबर इसमें ये है कि दुनिया उस तरह नहीं मान रही, और ये उसमें भी है। ये खबर नहीं है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ उन्होंने मान लिया। ठीक है, ये मैं एक तो करेक्शन करना चाहता हूँ। मैंने शुरू में कहा मार्को रूबियो ने टीवी इंटरव्यू में जो कुछ कहा है वो वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने कहा, जिसको आपने बड़े अच्छे तरीके से बता दिया। मार्को रूबियो ने भी तकरीबन मिलती जुलती बात की है, लेकिन ज़्यादा वो वाज़ेह नहीं थी। अच्छा, ये जो आपने नैरेटिव की बात की है और जो अमेरिका अपने आप को अलग रख रहा है पाकिस्तान इंडिया टेंशन से, जिसका भारत में बहुत ज़्यादा तनकीद भी की जा रही है अमेरिका पर, ये नैरेटिव और ये इंडिया अमेरिका पर तनकीद, ये पाकिस्तान की एफर्ट की वजह से हुआ है या इसकी कोई और वजह है? यार मेरे ख्याल में और वजह, मतलब पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक एफर्ट या मीडिया की? नहीं, इसकी एक जो सबसे बड़ी वजह है उसका ताल्लुक ना पाकिस्तान से है ना भारत से है। वो ये है कि दुनिया बदल गई है। हम बारी बारी कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, तो अगर हो रही है उसकी ये इम्प्लीकेशन है कि देखें ना, एक तो आपके इंटरनेशनल इदारे इस वक्त सब बिखर चुके हैं। आपने यूनाइटेड नेशन का कोई जिक्र ही नहीं सुना, इसलिए कि वो बेचारे गजा में कुछ नहीं कर सके कहने के बावजूद, तो यहाँ क्या करेंगे। दूसरा ये है कि जो एक हमारा अजम्पशन था कि एक बाइपोलर वर्ल्ड है, जो बड़ी पावर है वो चौधरी है और उसका काम है कि वो दुनिया को स्टेबल रखे। अमेरिका ने और ख़ुसूसन डोनाल्ड ट्रंप ने और इन तब्दीलियों की वजह से बेसिकली मैसेज ये है कि हम वो रोल अब उतना नहीं प्ले करना चाहते, ना यूक्रेन में करना चाहते हैं, ना गजा में करना चाहते हैं, और हर झगड़े में हम नहीं पढ़ना चाहते। दैट डजंट मीन कि वो पढ़ेंगे नहीं, मजबूरी होगी तो वो जरूर पढ़ जाएंगे। एक तो इसकी ये वजह। दूसरी ये वजह है कि इंडिया का नैरेटिव वैसे भी कमजोर है, और दूसरी वजह कमजोर का मतलब एक तो ये है ना कि सबूत की बात है इसमें। दूसरा ये है कि जो मतलब उसका दूसरा एस्पेक्ट ये है कि रीसेंट चीजें हुई हैं, चाहे वो इंडिया की कनाडा में कार्रवाई हो, चाहे बरतानिया में कार्रवाई हो, चाहे अपनी माइनॉरिटीज के साथ हो, तो उन सारों की वजह से उनकी रेपुटेशन है वो हर्ट कर रही है। इसका हमें पता है कि जब रेपुटेशन हर्ट करती है तो कितनी कीमत देनी पड़ती है। तो एक दूसरी वजह ये। तीसरी जो एक वजह है, क्वेश्चन इज, अगर एक इजाजत दें, क्वेश्चन इज अगर ये जो मैं कह रहा हूँ सही है, तो अब वो क्यों स्टेटमेंट आई है?
एक स्टेटमेंट इसलिए आई है कि बॉयल बहुत ज्यादा हो गया, दूसरी जो वजह है वो है चीन। अमेरिका ये देखता है ठीक कि है। उनका तो सारा फोकस चीन पे, एक उनको शक डर ये है कि यार हमारा सबसे बड़ा जो एलाई है भारत, वो अगर इस एस्केलेशन में पड़ जाएगा तो जो हमारी गेम है चीन के साथ उस पे क्या पड़ेगा। दूसरा उनको ये डर है कि या जरूर होगा कि इस सारी वजह के इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान चीन के इतना करीब ना पहुंच जाए कि हम उन्हें बिल्कुल वापस ही ना ला सकें। ठीक है। अच्छा, ये आपने वजूहत बहुत अच्छी बताई हैं, और ख़ास तौर पे जो आपने कहा कि इंडिया की अब वो रेपुटेशन नहीं रही उसके अपने कैरेक्टर की वजह से, कनाडा में, अमेरिका में जो उसने लोगों को कत्ल करवाया है, फिर माइनॉरिटीज़ के हवाले से ये फरमाइएगा कि जो ये जो अमेरिका का डिसइंटरेस्ट समझ लें या कम दिलचस्पी समझ लें इस खित्ते में या पाक भारत मामले में, क्या इससे अमेरिका को ये ख़तरा, वही जो आपने चीन की बात की है, तो ये बहुत अमेरिका के लिए भी एक अजीब सी सिचुएशन नहीं है कि अगर वो इंटरेस्ट कम लेगा तो चीन का तो डेफिनेटली रोल बढ़ जाएगा फिर इस खित्ते में, फिर अमेरिका क्या करेगा? बिल्कुल, देखिए ना, इसीलिए वो इसीलिए वो दे आर सेइंग समथिंग, क्योंकि दे डोंट वांट कि ऐसा बढ़ जाए कि फिर वो संभाल ना सके। सो ये जो है ना मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाली बात, ये सारे फ्रॉम द यूएस पर्सपेक्टिव ये उसका ताल्लुक है। लेकिन अमेरिका खुद अभी कनाडा से भी पंगा ले रहा है, ग्रीनलैंड से भी ले रहा है। अमेरिकन पॉलिसी अब बड़ी क्लियर है कि हम सिर्फ वो काम करेंगे जिसमें हमारा इंटरेस्ट है। गजा में भी जो उन्होंने कहा जी हम हमारा इंटरेस्ट ही है, राइट। सो वो दे विल गेट एक्टिवेटेड जब उनका इंटरेस्ट होगा, एज अपोज टू जो पहले होता था पाकिस्तान भारत में भी, कि एक एलाई होता था और उसका जब इंटरेस्ट होता था तो बड़ा चौधरी उसकी मदद करने को पहुंच जाता था। सो ये कॉम्प्लिकेटेड गेम है। मेरे ख्याल में आपका जो पहला एनालिसिस था वो दुरुस्त था कि अमेरिका चाहेगा ये कि हमें ना पढ़ना पड़े, और ये दोनों खुद किसी तरह था थोड़ा सा डी एस्केलेट कर दें। जो क्वेश्चन मार्क है, जो क्वेश्चन मार्क सबसे बड़ा है, वो ये है कि डी एस्केलेट का मतलब इंडिया के लिए क्या है और अमेरिका के लिए क्या। मतलब उसका ये कि देखें, जब कोई तीसरी पावर आती है खुसूसन बड़ी, तो उससे एक मौका ये मिलता है कि अगर फ्री कैन डी एस्केलेट करना चाहें, ये खानदानों में भी होता है, आप किसी बुजुर्ग को ले आते हैं झगड़े में, उसका फायदा ये होता है कि अगर फ्री कैन डी एस्केलेट करना चाहें तो उनको एक बहाना मिल जाता है। सवाल ये है कि क्या भारत एस्केलेट करने को तैयार है कि नहीं। पाकिस्तान तो बड़ा क्लियर है ना, पाकिस्तान तो खुद कहता है कि हम बात करना चाहते हैं, पाकिस्तान तो खुद कहता है कि हम इन्वेस्टिगेशन कराना चाहते हैं। The only difference between the US and Pakistan position is कि पाकिस्तान कहता है इंडिपेंडेंट करो, अमेरिका कहता है तुम लोग आपस में करो। So the question is कि क्या भारत सीरियस है डी एस्केलेशन में? इस वक्त नहीं लगता कि वो सीरियस है, क्योंकि वरना तो उसने एस्केलेट ही ना किया। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि जो आखिर ये मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ कि जो सिचुएशन है आपने बताई है, एक तो कि इंडिया की रेपुटेशन दुनिया में वो नहीं रही, उसकी कार्रवाइयाँ जो कनाडा, अमेरिका, बरतानिया, पाकिस्तान में हुई हैं और माइनॉरिटीज़ के हवाले से। दूसरा ये है कि उन्होंने कोई तहकीकात, कोई ऐसे सबूत नहीं दिए जिससे दुनिया उन पर एतवार करे, तो इन अ वे उसकी जो क्रेडिबिलिटी दुनिया में इस वक्त वो कम है। और दूसरा फैक्टर जो आपने वो भी आपने मेंशन किया कि अमेरिका ये नहीं चाहता, बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है कि पाकिस्तान चीन के बहुत करीब ना हो जाए और भारत भी बिल्कुल उनका जो की एलाय है अगेंस्ट चाइना वो भी बहुत नाराज़ ना हो जाए। ये एक चेस बोर्ड जो है, इसमें इन दोनों फैक्टर्स की मौजूदगी में आप पाकिस्तान को क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान को क्या इस सूरत हाल से अपना फ़ायदा उठाने के लिए क्या करना चाहिए, अपना मफाद बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, पहली दो चीजें, और मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान दोनों वो कर रहा है या हमें नजर ही आ रहा है कि वो कर रहा है। पहली चीज ये कि पाकिस्तान फर्स्ट इन द सेंस के पाकिस्तान को तैयार रहना चाहिए कि अगर अमेरिका आता है या नहीं भी आता, तो अगर वो भारत की तरफ से कोई कार्रवाई होती है तो पहला काम हमें खुद ही करना पड़ेगा। एंड बाय एवरी इंडिकेशन जो हम सुन रहे हैं हुकूमत से, एस्टैब्लिशमेंट से, वो यही है। तो पहले तो ये है कि आप अपने उस पर उसके एक सेकंड तरीका ये चीज ये भी है, मैं हल्की सी बात कर देता हूँ कि हमें बहुत अब और ज्यादा जरूरी हो गया कि अपनी डोमेस्टिक इंस्टेबिलिटी को बेहतर करें, क्योंकि उसकी भी तो एक कॉस्ट होती है ना। इंडिया ने एक वो भी बहाना बनाया। अमेरिका की तरफ से दूसरा ये है कि जो मेन चीज पाकिस्तान कर रहा है उसको करते रहना चाहिए, मीनिंग कि रीजनेबल, मेजर्ड और सोबर। अगर हमारा मौकफ यह है कि भारत रीजनेबल नहीं है तो देन हमें रीजनेबल होना होगा, जो हम हो रहे हैं। हम बात करने को तैयार हैं, हमें बताओ किससे करनी है। हम इन्वेस्टिगेशन करने को तैयार हैं, बताओ किधर करनी है।
हम टेररिज्म के खिलाफ हैं, चाहे वो हमारे यहाँ हो चाहे वो कहीं और हो। जो ये सारी वो बातें हैं जो पाकिस्तान कर रहा है। एंड सो आई थिंक कि पाकिस्तान को ठीक डिप्लोमेटिक ठीक फ्रंट पे बिल्कुल यही रखना चाहिए, बट बी प्रिपेयर्ड। ठीक, थैंक यू वेरी मच नजम साहब हमसे बात करने का। रीजनेबल, मेजर्ड एंड सोबर डिप्लोमेसी पाकिस्तान को कंटिन्यू करनी चाहिए जैसे वो कर रहा है इस वक्त, ताकि दुनिया को नज़र आए कि पाकिस्तान जो इंडिया जिस तरह पाकिस्तान को पेंट करना चाह रहा है, पाकिस्तान वैसा नहीं है, बल्कि अमन चाहता है इस खिते में, लेकिन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन इट्स सेल्फ रिस्पेक्ट, सवरेनिटी एंड इंडिपेंडेंस।